हिम मानव की रहस्यमय गाथा चैप्टर 4 पाताल खड्ड में कत्यूसा का साहसिक कारनामा। अगले दिन तीनों लोगों ने खड्ड में उतरकर कैटापुल्ट को तलाशने का फैसला किया, क्योंकि खड्ड में उतरना जानलेवा भी हो सकता था। इसीलिए संभावित खतरों पर तीनों ने विचार किया। चार्ली का कहना था कि खड्ड में जहरीली गैसें हो सकती हैं या फिर जहरीले जंतु भी हो सकते हैं, तो इससे खतरा भी हो सकता है। इस पर हर्ष का उत्तर था कि चूंकि खड्ड से होकर काली नदी बहती है और बहते हुए जल के कारण जहरीली गैसों की होने की संभावना न के समान है। और रही विषैले जानवरों की बात, तो इतने ठंडे पानी में किसी जहरीले जानवर के रहने की संभावना नहीं है। फिर भी कत्यूसा ने चेताया कि पानी का तेज बहाव और नदी की गहराई ही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन रस्से से बंधे हुए होने के कारण डूबने का खतरा तो नहीं है, लेकिन पत्थरों से टकरा कर चोट लगने का खतरा अवश्य बना रह सकता है। अब ये सवाल खड़ा हुआ कि इन तीनों में खाई में उतरेगा कौन और कौन ऊपर रस्सा खींचेगा। हर जगह जोखिम लेने में आगे रहने वाली कत्यूसा ने मौका मिलते ही कहा, इस खाई में मैं उतरूंगी, रस्सा तुम दोनों संभालोगे। पूछो क्यों? इस पर चार्ली ने तपाक से कहा, तुम्हारे क्यों का उत्तर देने से पहले ये बताओ कि मैं क्यों नहीं। तुम तो पहले भी चमगादड़ की सनसनीखेज दुर्घटना का आनंद उठा चुकी हो और इस जोखिम को एंजॉय करने की बारी मेरी है। हर्ष को लगा कि इन दोनों के झगड़े में उसे लाभ मिल जाएगा। उसने फैसला सुनाते हुए कहा, देखो, तुम्हारे मुकदमे का मैं फैसला करता हूँ, और वो फैसला ये है कि तुम दोनों ही इस खाई में नहीं उतरोगे। इस खाई में उतरूंगा मैं। तुम दोनों संभालोगे रस्सा। चार्ली ने उसके फैसले को अस्वीकार करते हुए कहा, अच्छा, तो तुम नील आर्मस्ट्रांग बनना चाहते हो जो चांद पर उतरा था, और मुझे माइकल कॉलिंस बनाना चाहते हो जो बेचारा चांद का चक्कर लगाता रह गया था। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। चांद पर मैं उतरूंगा, अर्थात खाई में उतरूंगा मैं, और रस्सा तुम लोग संभालोगे। तब कत्यूसा ने सोच विचार कर अपना मजबूत दावा फिर से रखा, देखो भाई, तुम दोनों का वजन 60 किलो से ऊपर है और मेरा वजन 50 किलो से नीचे, इसीलिए मेरे उतरने पर रस्से को संभालने में मेहनत कम पड़ेगी। क्योंकि मेरा वजन कम है, इसलिए भौतिक विज्ञान का नियम भी कहता है इस खड्ड में मुझे ही उतरना चाहिए। हर्ष ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, अब सिर्फ एक ही तरह फैसला हो सकता है, और वो है लॉटरी के द्वारा। इस पर तीनों सहमत हो गए। ये तय हुआ कि तीनों बोल्डरों पर 3 लोगों का नाम लिखकर उछाले जाएंगे। जो बोल्डर लुढ़कते हुए सबसे पीछे रह जाएगा, उस पर जिसका नाम लिखा होगा वही खाई में जाएगा। कत्यूसा फटाफट 3 अंडाकार बोल्डर उठा लाई, उस पर नाम लिखे और उन्हें धीरे से लुढ़का दिया। तीनों बोल्डर लुढ़कते हुए शिवालिक की ढलान पर बढ़े। एक बोल्डर तो पेड़ से टकरा कर रुक गया, बाकी 2 बोल्डर बहुत आगे तक चले गए। चार्ली ने दौड़कर रुके हुए बोल्डरों को उठाया और जब उसे पढ़ा तो मायूस हो गया। उस बोल्डर पर मार्कर के अंग्रेजी अक्षर का के कैपिटल लेटर में लिखा हुआ था। लॉटरी में कत्यूसा की जीत हुई और खाई में उसका उतरना पक्का हो गया। तीनों को अलग अलग ड्यूटी मिली। हर्ष ने रस्से को पेड़ से बांधा। चार्ली को ड्यूटी मिली खाई के पास खड़े होकर एक चट्टान के सहारे रस्से को खींचने और उतारने में मदद करने की। और हर्ष का काम था पेड़ के सहारे रस्से को आगे या पीछे खींचना। कत्यूसा ने ली तेज फोकस की एक टार्च, बेल्ट और हाथ में एक छोटा सा डंडा, जिसे म्यान की तरह उसने बेल्ट में लटका लिया। अब तय हुआ कि कत्यूसा जब नायलॉन के रस्से को झटकेगी एक बार, तब उसे धीरे धीरे नीचे छोड़ा जाएगा। लेकिन अगर रस्से झटके को 2-2 बार झटके देकर इशारा करेगी तो रस्से को ऊपर खींचा जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके पास लेजर की एक छोटी टार्च रहेगी, जिसके फोकस पर लगी कांच पर कुछ भी लिख देने से उसका फोकस जहां भी पड़ता था उसे पढ़ा जा सकता था। इस लेजर टार्च को खाई के बगल पर चंद्रलोक पर्वत की निचली खड़ी ढलान पर, जिस पर अपेक्षाकृत प्रकाश की कमी थी, पर जलाकर संदेश पहुंचाना था, जिसे चार्ली पढ़कर हर्ष को बताएगा, और इसी प्रकार ये लोग रस्से को मैनेज करेंगे। अब तक कत्यूसा बेल्ट में हुक फंसाकर तेज फोकस वाली टार्च लेकर और कमर में एक हुक में रस्सी कसकर 4 फीट का एक डंडा लेकर तैयार थी। उसने पैरों में वेलिंगटन शूज पहने हुए थे और हाथों में लेदर का दस्ताना था। उसने टार्च वाली हेलमेट भी पहनी थी, जिससे ऊपर लुढ़कने पर किसी पत्थर से चोट न लगे। हर्ष ने एक बार आकर ध्यान से मुआयना किया और कहा, कत्यूसा, ये रस्से का छोर अब तुम अपनी बेल्ट में लॉक कर लो, और देखो, रस्से को 2 फीट की दूरी पर हमने तुम्हारे लिए इस छोर पर एक डंडा भी बांध दिया है, जिससे तुम्हें पकड़कर लटकने में आसानी हो। क्या तुमने टार्च के कांच पर लिखी जाने वाली पेंसिल रख ली है? कत्यूसा ने हाँ में सिर हिलाया। चार्ली ने कहा, जब तुम रस्से को एक एक करके झटके थोड़ी थोड़ी देर पर दोगी, तब हम तुम्हें धीरे धीरे रस्से से नीचे छोड़ते रहेंगे। लेकिन अगर तुम रस्से को 2-2 झटके दोगी तो हम तुम्हें ऊपर खींचने लगेंगे, और रस्से को एक लूप में तुम कैटापुल्ट को डंडे से फंसा देना। इस रस्से में दोनों तरफ हुक लगे हुए हैं, और तब हम तुम्हें इस रस्से से कैटापुल्ट सहित नीचे खींच लेंगे।
नायलॉन के रस्से पर लटकी हुई कत्यूसा जरूरत से ज्यादा ही कुछ तेजी से नीचे उतरती जा रही थी। नदी की गड़गड़ाहट, छप छप और कल कल की आवाज तेज होती जा रही थी। उतरते हुए उसने देखा कि उस दीवारनुमा ढाल में असंख्य दरारें और छिद्र हैं। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा था। नीचे की ओर दरारों और छिद्रों का मिलना कम होता जा रहा था, क्योंकि अब नीचे चट्टानों की कड़ी परत आ रही थी। उसने नजर उठाकर ऊपर देखा। लगभग 200 फीट ऊपर चार्ली धीरे धीरे रस्सा सरका रहा था। कभी कभी उसे झांक भी लेता था। चार्ली के चेहरे को देखकर लग रहा था कि अब वह दिखनी बंद हो गई है। हालांकि कत्यूसा को नीचे से अभी भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। वह रस्से को एक एक कर झटका देती जाती थी। ऊपर से रस्सा ढीला होता जाता था। वह नीचे को उतरती जाती थी। उसने नीचे की तरफ देखा। अब मुश्किल से पानी का तल 20 फीट नीचे लग रहा था। वो पानी की धारा में बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े और बोल्डर बिखरे पड़े थे। उस पानी के बीच में पड़ा हुआ कैटापुल्ट साफ नजर आया, जो चट्टानों में अटका हुआ था। आधा पानी में डूबा था, आधा हिस्सा पानी के ऊपर दिख रहा था। घाटी की चौड़ाई नीचे मुश्किल से 15-20 फीट रही होगी। नदी की धारा में पानी की मात्रा ज्यादा तो नहीं थी, परंतु बहुत तेज थी, जो कि बीच में टकराती, उमड़ती, घुमड़ती, उफनती हुई तेजी से बह रही थी। पानी एकदम स्वच्छ और निर्मल था। देखते ही देखते हुए नीचे पहुंच गई। इस हल्के से अंधेरे में उसकी आंखें अभ्यस्त हो गई थी और उसे साफ साफ सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसने लेजर की टॉर्च निकाली। उसके कांच पर लिखा ओके और सामने फोकस को चंद्रलोक पठार पर डाला। लाल सा एक बड़ा धब्बा पठार पर बन गया, जिस पर ओके शब्द स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने पुनः ओके मिटाकर लिखा लूज द रोप और उसका फोकस पुनः उसकी दीवार पर डाला। उसे झांकता हुआ चार्ली अभी भी दिख रहा था। रस्सी ढीली हो गई और वो संभल कर पत्थरों पर चलने लगी। वह कैटापुल्ट के पास गई और उसे खींचा। कैटापुल्ट तो ना सरका, लेकिन वह फिसल गई और पानी में गिरती गिरती बची। उसने सोचा कि अब मैं थोड़ा सुस्ता लूं, उसके बाद कैटापुल्ट खींचूंगी। कत्यूसा की थकान थोड़ी दूर हुई। उसने नदी के दोनों तरफ खड़े ढालों की तरफ देखा। उसे एक अति आश्चर्यमय हर्ष का अनुभव हुआ, क्योंकि उसे पहली बार इतनी गहरी घाटी में उतरने का मौका मिला था। कत्यूसा मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी कि किस तरह उसने चार्ली और हर्ष को बेवकूफ बनाया है। वास्तव में उसने तीनों बोल्डरों में लॉटरी डालते वक्त अपना ही नाम तीनों पर लिखा था, क्योंकि वह घाटी में उतरने का मौका जाने नहीं देना चाहती थी। उसने ऊपर नजर उठाकर चार्ली की तरफ देखा। वह बेचारा झुककर ऐसे देख रहा था जैसे कोई अंधा हो। तभी उसका ध्यान बरबस आकाश की तरफ आकर्षित हो गया। आसमान एकदम काला नजर आ रहा था। आसमान में कुछ तारे भी नजर आ रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो नक्षत्र मंडलों का सिरमौर काल पुरुष तारा मंडल दिखलाई पड़ रहा था, जिसके उत्तरी और दक्षिणी कोणों पर क्रमशः आर्द्रा और राजन्य नक्षत्र चमक रहे थे। थोड़ी ही दूर में पूरब में रोहिणी नक्षत्र भी चमक रहा था। दिन के समय में रात के समय का सुंदर नजारा उसे सम्मोहित किए हुए था। तभी उसे ध्यान आया, उसे देर हो रही है। वह तुरंत उठी और हुक वाले डंडे से फंसाकर कैटापुल्ट को ऊपर की ओर खींचा। कैटापुल्ट आसानी से निकल आया। इसका भार मुश्किल से 15-20 किलो रहा होगा। उसने डंडे का एक सिरे पर हुक कैटापुल्ट में फंसाया, लेजर की टॉर्च निकाली, उस पर लिखा पुल द रोप, रस्सा खींचो, और उसका फोकस पुनः उसी दीवार पर डाला। रस्से को 2 झटके दिए। उसके बाद टॉर्च वापस पॉकेट में रख ली। ऊपर चार्ली और हर्ष दोनों अपनी अपनी लोकेशन पर रस्सा खींचने लगे। रस्से का वजन अब ज्यादा लग रहा था। हर्ष ने पेड़ के पास से चिल्लाकर खाई की कगार पर खड़े चार्ली से कहा, चार्ली रस्सा ढीला मत करना, लगता है कैटापुल्ट मिल गया है, जिसके कारण रस्से का वजन बढ़ गया है। उन्होंने लगभग 2-3 मीटर रस्सा खींचा होगा कि रस्से के डबल झटके आने बंद हो गए। तभी सिंगल झटके लगने शुरू हो गए। चार्ली ने चिल्लाकर हर्ष से कहा, रस्सा धीरे धीरे ढीला करो, वापस नीचे जाने का इशारा है। हर्ष ने रस्सा धीरे धीरे ढीला करना शुरू किया और चार्ली ने नीचे सरकाना शुरू किया। थोड़ी देर बाद लगा कि कत्यूसा वापस तलहटी में उतर गई है और रस्से का वजन कम हो गया है। हर्ष पेड़ से रस्सा बांधकर दौड़ा हुआ चार्ली के पास आ गया। दोनों झुककर तलहटी की तरफ खाई में झांकने लगे। तभी योगी बाबा भी वहां पहुंच गए। अब वे तीनों लोग कत्यूसा के अगले इशारे का इंतजार कर रहे थे। रस्से में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। भारहीन रस्सा खाई में लटका था। नदी की गड़गड़ाहट की कर्णभेदी आवाज जोरों से सुनाई पड़ रही थी। योगी बाबा ने कहा, लगता है कोई समस्या आ गई है। चार्ली ने कहा, लेजर इंडिकेटर के सहारे इशारे का इंतजार करना चाहिए। हर्ष ने कहा, हो सकता है कैटापुल्ट का कोई हिस्सा नीचे गिर गया हो, उसे लेने के लिए पुनः नीचे उतरी हो। चार्ली ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तीनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी लेजर इंडिकेटर का फोकस खड्ड के दूसरी तरफ छायादार दीवार पर चमक उठा, जिस पर लिखा था, स्नेक आई एम इन डेंजर, सांप मैं खतरे में हूँ। चार्ली, योगी बाबा और हर्ष तीनों के साथ
तीनों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। चार्ली और हर्ष ने कभी नहीं सोचा था कि कत्यूसा को इतने खतरे का सामना करना पड़ेगा। दोनों सोच रहे थे कि कत्यूसा को कुछ हो गया तो उसके घर वालों को क्या जवाब देंगे। वास्तव में कत्यूसा की हठी प्रवृत्ति, निर्भयता और खतरे लेने वाली आदत से न सिर्फ उसके दोस्त बल्कि घर वाले भी परेशान रहते थे। हर्ष ने चार्ली को सांत्वना देते हुए कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि इस मौके पर कत्यूसा भयभीत नहीं होगी, क्योंकि उसे मौत भी डरा नहीं सकती। निश्चित वो इस खतरे का सामना समझ बूझ कर कोई हल अवश्य ही निकाल लेगी। योगी बाबा ने कहा, मुझे लगता है कि पटरे की रगड़ और धड़धड़ाहट की ऐसी खाइयों में कभी कभी नर्म मिट्टी की परत रहती है, जिसकी दरारों में सांप जैसे जानवर छिपे रहते हैं या बाहर निकल आए होंगे और घबरा कर अगल बगल की दरारों में रेंग कर जा रहे होंगे, जिन्हें देखकर उसने खतरा भांप लिया होगा और वापस घाटी में उतर गई होगी, क्योंकि ऐसे में लटकते हुए सांपों का गिरने का खतरा बना रहता है। चार्ली ने योगी बाबा से पूछा, बाबा जी, ये सांप किस वैरायटी के हैं? क्या ये जहरीले भी हैं? योगी बाबा ने उत्तर दिया, सांपों की किस्म तुमको मैं तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य है कि धाराओं की खाइयों की दीवारों में पाए जाने वाले सांप अत्यधिक जहरीले अवश्य ही होते हैं। तभी लेजर का इंडिकेटर पुनः चमक उठा। फोकस में अक्षर उभरे। तीनों ने ध्यान से पढ़ा, वेट फॉर हिंट, इशारे का इंतजार करो। और वे तीनों इशारे का इंतजार करने लगे। तीनों की निगाहें गहरी अंधेरी खाई में टिकी थी, जिसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। कत्यूसा नीचे उसी चौरस चट्टान पर खड़ी थी जिस पर वह थोड़ी देर पहले खड़ी थी। कैटापुल्ट की धड़धड़ाहट भरी आवाज से घबराकर अपने बिलो दरारों में छिपे सांप घबराकर अगल बगल के दूसरे बिलों में भाग रहे थे। कत्यूसा सोच रही थी कि ये सांप अगल बगल के बिलो दरारों में वापस छिप जाएं, तब उसे ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाते समय एकदम घबरा ही गई थी, क्योंकि उसे लगा था कि ये सांप ऊपर ही गिर पड़ेंगे। इसलिए उसने वापस रस्सी ढीला करने का इशारा किया। कत्यूसा यह सोच रही थी कि उसने हेलमेट पर खट की आवाज हुई। उसने देखा कि एक सांप ठंडे पानी की धारा में उसके हेलमेट से सरक कर नीचे गिरा। पानी का बहाव इतना तेज था कि सांप अपने आप को संभाल न सका, पानी की तेज धारा में बह गया। वैसे भी पानी इतना ठंडा था कि सांप उसमें ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता था। कत्यूसा ने पहचान लिया, वह एक अत्यधिक जहरीला सांप बैंडेड करैत था। दूसरा सांप उसके ऊपर न गिर पड़े, इसीलिए वह संभलती हुई बोल्डरों पर चलती हुई दीवार से फासला बनाते हुए कुछ दूरी पर एक अन्य चबूतरे जैसी चट्टान पर पहुंच गई। उसने टार्च जलाकर ऊपर दीवार पर फोकस मारा। टार्च के तेज फोकस से तेजी से इधर उधर भाग रहे सांप सहम से गए और अपने अपने बिलों में धीरे धीरे रेंग कर छिपने लगे। वास्तव में ये सांप रात्रिचर होते हैं और तेज रोशनी से घबरा जाते हैं। कत्यूसा ने युक्ति निकाली। उसने रस्से से कैटापुल्ट का प्लेटफॉर्म सरकती हुई स्लेज की तरह दीवार पर सरकते हुए ऊपर बढ़ेगा और वो उस पर सवारी सी करती हुई ऊपर जाएगी। इसके दो फायदे होंगे। एक तो यह कि हुक्को वाला डंडा खाली हो जाएगा, जिसके सहारे वह अगल बगल के सांपों को या फिर ऊपर गिरने वाले सांपों को डंडे को रैकेट के समान इस्तेमाल करते हुए सांपों को परे हटा सकेगी। दूसरा यह कि अगर सांपों ने गुस्से में उसके ऊपर झपट मारकर हमला करने की कोशिश की तो उनका वार कैटापुल्ट के प्लेटफॉर्म तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि जहरीले सांप अक्सर गुस्सैल भी होते हैं। उसने पुनः टार्च जलाकर ऊपर देखा। रस्से से कुछ दूरी पर इक्का दुक्का सांप झांक रहे थे और बाकी छिप गए थे। अब उसने वापस ऊपर जाने की सोची। उसने कैटापुल्ट की पोजीशन योजना के अनुसार सेट की। उसने फैसला किया कि वह एक हाथ से कैटापुल्ट का हैंडल पकड़ेगी, दूसरे हाथ से डंडा। लेकिन अगले ही पल उसका विचार बदल गया। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि बरसों से पानी में पड़ा है कैटापुल्ट कहीं झटके में टूट न जाए और वह कहीं इस खाई में गिरकर मौत के मुंह में न समा जाए। उसने अपनी योजना में थोड़ा बदलाव किया। उसने रस्सी की 4 फीट की ऊंचाई पर अगला हुक फंसा दिया और निचला हुक अपनी कमर की बेल्ट में फंसा लिया। इस तरह से वह कैटापुल्ट के टूट जाने पर भी डंडे के सहारे रस्से के से लटक कर खाई में गिरने से बच जाएगी। उसके मन में एक खतरनाक आइडिया भी आ गया था, जिसके लिए वह बदनाम थी, और यह था कि वह अपनी जान पर खेलकर वह सिर्फ एक हाथ से कैटापुल्ट का हैंडल पकड़ेगी, दूसरा हाथ खाली रखेगी, जिससे वह डंडे की जगह सांपों से बचकर निकलते निकलते अंततः दस्ताने पहने उसी हाथ से एक सांप को पकड़कर ऊपर भी ले जाएगी। इस अद्भुत सांप को देखकर चार्ली और हर्ष बड़े ही खुश होंगे, क्योंकि उन्हें सांपों में बड़ी दिलचस्पी है। उसने पूरी तैयारी और निश्चय कर लेने के बाद लेजर की टार्च से मैसेज फोकस किया। संदेश था, पुल एज फास्ट एज यू कैन विद योर फुल स्ट्रेंथ। संदेश का अगला हिस्सा था कि पुल मी आउट ऑफ द गॉर्ज विदाउट एनी हिंड्रेंस। जितना तेज खींच सको खींचो, मुझे इस खड्डे से बाहर बिना किसी रुकावट के खींचो। इसके बाद उसका तीसरा संदेश फोकस किया, डू नॉट स्टॉप इन द मिडल, बीच में रुकना नहीं है। उसने अंतिम संदेश को फोकस किया, ओके। मैसेज पढ़ते ही चार्ली और हर्ष अलर्ट हो गए
हर्ष ने अधीर होकर कहा, देखो चार्ली, मैं रस्से के छोर पर जा रहा हूँ और उसे पेड़ से खोलकर पूरी ताकत से लेकर दौड़ूंगा और मुझे लगभग 250 फीट तक दौड़ना होगा। इस बीच तुम बिजली की इसी रफ्तार से यहाँ से रस्सा खींचते रहोगे और याद रखो, जब तक कत्यूसा सुरक्षित ऊपर नहीं आ जाती तब तक हमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतनी है। योगी बाबा ने बीच में बात काटते हुए कहा, बच्चों, उस लड़की की जान खतरे में है, इसीलिए हम तुम्हारे काम में मैं भी हाथ बटाना चाहता हूँ। चार्ली ने हतप्रभ होकर कहा, बाबा आप भी? हाँ मैं भी, योगी सत्यव्रत ने उत्तर दिया। मैं रस्से को बीच से पकड़ूंगा और हाँ चार्ली, 200 फीट रस्सा खींचने के बाद तुम रस्से का पीछे को रस्सा खींचते हुए तेजी से दौड़ते चले जाओगे, जिससे वह ऊपर आ जाएगी। ओके, पोजीशन। हर्ष तेजी से दौड़कर रस्सी के दूसरे छोर पर पहुंच गए। योगी बाबा ने रस्से को चार्ली से थोड़ी दूर पर पकड़ा और जोर से कहा, बोलो बजरंग बली की जय। और बिजली की गति से चार्ली ने रस्से को खींचना शुरू कर दिया और उसके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे जैसे मशीन हो। योगी बाबा के हाथ भी चार्ली से कम तेजी से नहीं चल रहे थे और हर्ष रस्सी के छोर को पकड़े हुए विपरीत दिशा में ऐसे भागा जा रहा था जैसे उसे शेर ने दौड़ा रखा हो। तभी चार्ली और बाबा को कत्यूसा की ऐसी चीख सुनाई पड़ी कि नदी की गड़गड़ाहट की आवाज से भी तेज थी। उसको सुनकर योगी बाबा और चार्ली के हाथ और तेज हो गए। रस्सा खींचते खींचते उसे अब यह भी होश न रहा कि कत्यूसा अब एकदम ऊपर आ चुकी है और अब रस्से को पकड़कर तेजी से हटना चाहिए, लेकिन ये बात बाबा को याद थी। योगी बाबा और हर्ष दोनों विपरीत दिशा में तीर की तरह रस्से को तेजी से पकड़े हुए भागे जा रहे थे। तभी धड़ाम की आवाज के साथ कत्यूसा कैटापुल्ट के साथ काल में एक पर्वत की जमीन पर गिर पड़ी। अचानक रस्सी का पर भार कम हो जाने से हर्ष जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन योगी बाबा और चार्ली रस्सी को खींचते हुए थोड़ा और आगे तक निकल गए। हर्ष ने जब सामने देखा तो उसके सामने 2 गोल पत्थर पड़े थे, जिन पर कत्यूसा ने नाम लिखकर लॉटरी के लिए लुढ़काया था। दोनों पत्थरों पर अंग्रेजी का कैपिटल लेटर के लिखा हुआ था। हर्ष ने मुस्कुराते हुए पत्थर उठा लिया और कत्यूसा के पास आया। इधर कत्यूसा अपने आप को आजाद करके विद्युत गति से खड़ी हो गई। उसने एक हाथ में सांप पकड़ा हुआ था। सांप की गर्दन कत्यूसा के हाथ में थी और बाकी शरीर उसके हाथ में लिपटा हुआ था। कत्यूसा ने खुशी से चिल्लाकर कहा, देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। कत्यूसा ने धीरे धीरे सांप को अपने हाथ से छुड़ाया। अब उसके एक हाथ में सांप की पूंछ थी, दूसरे हाथ में गर्दन। चार्ली ने कहा, मूर्ख लड़की, तुझे मालूम है तूने सांप नहीं, अपने हाथ में मौत को पकड़ रखा है। तुझे शायद ये नहीं पता कि ये सांप दुनिया के सर्वाधिक जहरीले सांपों में से एक बैंडेड का रहे थे। इसका एक बूंद जहर 100 आदमियों को मारने के लिए काफी होता है। हर्ष ने गुस्से में कहा, तुम्हारी रिस्क लेने की ये गंदी आदत किसी दिन तुम्हें बहुत महंगी पड़ सकती है। योगी बाबा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये लड़की है या रणचंडी? इससे निडर लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। कत्यूसा ने चार्ली और हर्ष को जब गुस्से में देखा, उसने सांप को धीरे से एक चट्टान की तरफ उछाल दिया। बेचारा रात्रिचर सांप दिन के उजाले से सहमा हुआ चट्टान के निचले हिस्से में सिमट गया। कत्यूसा ने बात का रुख मोड़ते हुए कहा, इसे छोड़ो, कैटापुल्ट को देखो। तुम दोनों कैटापुल्ट को ले चलो, मैं रस्ते को समेटती हूँ। चार्ली ने कैटापुल्ट की तरफ देखते हुए कहा, इसकी कंडीशन एकदम अच्छी है, थोड़ी सी मरम्मत करने के बाद एकदम फिट हो जाएगा। रस्सा समेटते हुए कत्यूसा ने देखा, सांप धीरे धीरे पर्वत की ढाल की तरफ, जंगलों की ओर एक काली चमकती टेढ़ी मेढ़ी रेखा की तरह बल खाते हुए जा रहा था। उधर चार्ली और हर्ष कैटापुल्ट को एक एक तरफ पकड़े हुए ऋषि कंदरा की तरफ जा रहे थे। कत्यूसा विजयी भाव से रस्से का लच्छा हाथ में लिए, दूसरे हाथ में हुक वाला डंडा पकड़े हुए धीरे धीरे ऋषि कंदरा की तरफ जा रही थी। सूरज चंद्रलोक पठार के पश्चिम की ओर के पर्वत शिखरों के पीछे छिपने को बेताब था। दिन का उजाला संध्या की लाली में तब्दील हो रहा था। योगी सत्यव्रत संध्या करने के लिए ज्ञान सरोवर झील की ओर बढ़े जा रहे थे। इसी के साथ यह अध्याय भी यहीं पर समाप्त होता है।